पता नहीं मेरे ख्वाबों का शहजादा कहाँ होगा। इल्डोरिया की शहजादी इनिया से सबकी यही तवक्का थी कि वो किसी अजीम, मशहूर और बेहद माहिर बहादुर से शादी करेगी। ऐसे नाइट से जिसकी ज़रा बख्तर चमकती हो, जिसकी शख्सियत रोबदार हो और जिसका नेज़ा कभी निशाने से न चूके। लेकिन तकदीर की कहानी कुछ और ही थी। शहजादी इनिया खुद को बार बार सल्तनत के सबसे मुखलिस मगर सबसे ज्यादा इनाड़ी नाइट सिर सिकंदर की तरफ मुतवज्जा पाती थी। सिर सिकंदर बुरे इंसान नहीं थे। उनका चेहरा नरम, दिल सोना और नियत हमेशा साफ होती। बस मसला ये था कि उनकी जरा बख्तर अक्सर टूटी फूटी मिलती। उनकी असल आयल थी तबीयत का फज़कत से इख्तिलाफ, जैसे कशिश सिक़ल, तवाज़ुन और आम फहम बातें उनके खिलाफ कोई खफिया जंग लड़ रही हूँ। सालाना शाही मुकाबलों में उनकी कोशिशें हमेशा यादगार बनते। वो सिर्फ घोड़े से नहीं डरते थे, कभी घोड़े पर चढ़ते हुए उसकी दुम पर पांव रख देते, कभी नेजा अच्छाल कर सीधा बादशाह के खीमे में फेंक देते या बगैर हेलमेट नीचे के धूल में उठे हैरान खड़े होते। शहजादी अनिया अपने परेशान वालिद के पास बैठी हंसी रोकने की कोशिश करती। दूसरे नाइट जैसे सर बोल्ड और सर अनब्रेकेबल अपनी कामिल कारकर्दगी के बावजूद इतने नीरस थे कि रेजनाल्ड की खालिस सच्ची इनाड़ीपन में अजब सी ताजगी महसूस होती। एक दोपहर सिकंदर शहजादी से मिलने शाही बाग आए। वो अपने दिल की बात बड़ी शायराना अंदाज में कहना चाहते थे। बस पहले उन्हें बाग के एक छोटे से आराइशी पुल से गुजरना था। उन्होंने गहरी सांस ली, सीना ताना और बोले, शहजादी अनिया, आपके लिए मेरी मोहब्बत उस आग से भी ज्यादा चर्राक। उनके चमकते हुए जूते ने पुल के वाहद ढीले पत्थर पर कदम रखा और वो धड़ाम से आगे को जा गिरे। गिरना भी ऐसा कि जैसे कोई बेइरादा करतब दिखा रहे हूँ। किलाबाजी खाते हुए सीधे गुलाबों की झाड़ी में जा गिरे। शहजादी अनिया दौड़ कर आए और उन्हें कांटों से निकाला। सिर सिकंदर, आप ठीक हैं? जी। उन्होंने कान से सफेद गुलाब की पत्ती निकालते हुए कहा, मैं उमूमन ज्यादा साकिन रहता हूँ। मैंने आपको चाय पेश करते देखा है। आपने पूरा जरा बख्तर का मुजस्समा गिरा दिया था। आप कभी साकिन नहीं रहते। तो मैं आपके काबिल कैसे बनूंगा? मैं तो सीधा खड़ा भी नहीं रह सकता। ड्रैगन मारना तो बहुत दूर की बात है। शायद आपकी असल खूबी ड्रैगन मारने में नहीं, बल्कि आपके गैर मुतवक्का तरीकों में है। इसी शाम किस्मत ने असल मौका दे दिया। शाही बावर्ची जखीरे का दरवाजा खुला रह गया और बादशाह का कीमती इनाम याफ्ता पिग हेमलेट महल की राहदारियों में दौड़ता हुआ सीधा मलका के कीमती चीनी बर्तनों की तरफ भाग निकला। बाकी नाइट सिर्फ जगह संभालते और हुक्म चलाने में मसरूफ रह गए, मगर सिकंदर जो करीब ही झुकने की मश्क कर रहे थे, सूरतहाल देखकर फौरन हरकत में आए। उन्होंने तलवार निकाली और जल्दी में तलवार का मयान कालीन में उटक गया। हेमलेट चीखता हुआ उनके पास से गुजरा और सिकंदर तारीख की सबसे शानदार हादिसाती बहादुरी इंजाम देने में कामयाब हो गए। वो कालीन में लपटते लिपटते एक लोहे का रोल बन गए। वो उड़ता हुआ रोल सीधा जाकर मलका के बर्तनों वाले कमरे के दरवाजे से टकराया और दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया। हेमलेट उस नरम दीवार से टकराकर फौरन वापस मुड़ गया। मसला हल हो चुका था, लेकिन मुकम्मल तौर पर हादिसाती तौर पर। शहजादी इनिया वहां पहुंचे, सिकंदर को कालीन में लपटा देखकर बेसाख्ता हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे सिंगे मरमर के हाल में गूंज उठी। वो घटने टेक कर कालीन खोलने लगे। आपने हेमलेट को रोक लिया सिकंदर, वो नरमी से बोले, आपने सारा खजाना बचा लिया। ये जरा गैर रवायती हरबा था हुजूर, उन्होंने हानुपते हुए कहा। दुनिया में रवायती बहादुर तो बेशुमार हैं, लेकिन वो बहादुर कम हैं जो अपनी राह खुद बनाते हैं या फिर आपकी तरह कालीन में लपट कर दिन बचा लेते हैं। तो आपको मेरे इनाड़ीपन से कोई शिकायत नहीं? इनिया ने मुस्कुरा कर कहा, कैसे हो सकता है? आप सल्तनत के सबसे दिलचस्प नाइट हैं और आपने साबित कर दिया कि बाज़ औक़ात सबसे शानदार फतूहात गर कर ही हासिल होती हैं।